हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम इम्यूनिटी सिस्टम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये क्या होता है और ये कौन कौन से सिग्नल्स देता है, जैसे आपके शरीर में लो इम्यूनिटी है या हाई इम्यूनिटी है, आपको आपकी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी सवालों का आपको खुद से कैसे पता लगेगा? आपकी इम्यूनिटी इसके लिए आपको सिग्नल्स देती है जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी इम्यूनिटी आपसे क्या कहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है, कैसे सिग्नल्स देती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट हमेशा करते रहें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अहम टॉपिक को, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को और एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक को। प्रत्येक दिन, प्रति सेकंड आपके बॉडी पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई ये सब अटैक करते रहते हैं। इसके लिए आपके पास है एक इनविजिबल आर्मी, एक पावरफुल आर्मी जो इन सभी के लिए आपके लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार करता है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कभी कभी आप लोग साल में 5 से 6 बार या 7 बार आपको कोल्ड हो जाता है, आपको कफ रहता है, आपको फीवर होने लग जाता है, आपको कभी कभी डायरिया की शिकायत होती रहती है। हर महीने 2 महीने में आपको कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित होने लग जाते हो। ये सब चीजें अगर आपके पास हो रही हैं तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपकी इम्यूनिटी लो है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपका डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए, आपको सजग होना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए। जैसे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है, आप उसको देखते हो क्या नोटिफिकेशन आया है, आपका वाइब्रेट होता है फोन, तो आप देखते हो किस लिए वाइब्रेट हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी आपको नोटिफिकेशन दे रही है और साथ ही साथ आपको वाइब्रेट कर रही है, आपको वाइब्रेशन मोड में लेके आ रही है, तो आपको समझना चाहिए आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है। इसलिए आपको अपने शरीर की अब सुनने की जरूरत है। जब आपकी बॉडी आपको ये सब साइन देती है कि आप बार बार बीमार हो रहे हो, आपकी थकावट नहीं जा रही है, आपको कोल्ड का फीवर कभी भी हो जाता है, यहाँ तक कि छोटे से मौसम में बदलाव की वजह से आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो समझिए आपकी इम्यूनिटी का पावर कम हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम हो चुका है। 90% लोग इस प्रकार के साइंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आने वाले समय में अपने आप को बीमारी से ग्रसित कर लोगे, अपनी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, नेचुरल तरीके से, डेली रूटीन से और नॉर्मल दिनचर्या में इंप्रूवमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार इम्यूनिटी क्या होती है, डिफेंस सिस्टम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? जब आपके शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, यहाँ तक कि कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर में इंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके प्रति आपके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है। हर एक इन्फेक्शन के लिए, हर एक वायरस के लिए आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड होता है। आप मौसम के बदलने के साथ आप बीमार होगे, आपको डायरिया या लूज मोशन होंगे, इसके साथ ही साथ आपको कोल्ड कफ होता है या नहीं होता है, आपको इन्फेक्शन कितना ज्यादा होगा, इन सभी चीजों को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता में शामिल करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं इसको। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है सभी की बॉडी का और सभी के शरीर का। तो हम आज जानते हैं उन साइंस को, वो जो सिग्नल बॉडी हमें देती है, क्या है वो साइन और हमें कैसे पता लगे। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा इम्यूनिटी का स्तर अच्छा है? अगर आप बदलते समय के साथ कम बीमार हो रहे हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। आप अच्छी एनर्जी मेंटेन करके रखते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। और आप एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा है।
अब हम उन सिग्नल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको छोटे से बदलाव के साथ, छोटे से इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ, वातावरण में होने वाले बदलाव, मौसम के साथ होने वाले बदलाव, अगर इन सभी बदलावों से आपको हमेशा कोल्ड हो जाता है, आपको कफ हो जाता है, आपको एलर्जी रहने लग जाती है, तो आपको समझना चाहिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो चुका है। क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता छोटे छोटे वायरस से भी लड़ने के लिए अब सक्षम नहीं है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के सिग्नल्स की, जो बॉडी हमें देती है कि आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम हो चुका है। जैसे माइनर कट्स हो गए, माउथ अल्सर हो गए, यहाँ तक कि किसी भी छोटी से छोटी सर्जरी के भी आपके घाव भरने में काफी टाइम लगता है। जैसे माउथ अल्सर 5 से 7 दिन तक रिकवर नॉर्मली होता है। अगर आपका माउथ अल्सर 15 से 20 दिन ले रहा है या इससे भी ज्यादा ले रहा है, एक छोटा सा कट है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो आपको समझना चाहिए आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम हो चुका है। लो इम्यूनिटी कभी भी आपकी रिकवरी को फास्ट नहीं करती। अगर आपकी रिकवरी बहुत धीरे हो रही, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। अगर आपकी हीलिंग ज्यादा हो रही है, रिकवरी ज्यादा हो रही है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के सिग्नल्स की, जो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 80% इम्यूनिटी आपके पेट से संबंधित होती है, आपके गट से संबंधित होती है। 80% इम्यूनिटी गट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपको लूज मोशन रहते हैं, आपको ब्लोटिंग रहती है, इसके साथ ही साथ अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, तो आपको समझना चाहिए ये बार बार होने वाली चीजें आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक लो कर रही हैं। इनडाइजेशन सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है आपकी लो इम्यूनिटी में, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आप खाने के जरिए लेते हो, आपकी एनर्जी आप खाने के जरिए लेते हो। इसलिए आपको अपने गट पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी बीमारी से लड़ना चाहते हो, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना चाहिए, आपका डिफेंसिव सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा बैलेंस डाइट को प्रेफर करना चाहिए, पानी को प्रेफर करना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें, इनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके अगले सिग्नल्स के बारे में। इसकी मतलब छठा ऐसा कौन सा सिग्नल है जिससे हमें पता चलता है कि इम्यूनिटी का स्तर कम हो चुका है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आप एंजाइटी से ग्रसित रहते हो, आपको गुस्सा आता है बार बार, आप छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख सकते, आपकी याददाश्त में कमजोरी आ रही है, तो आपको समझना चाहिए आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम हो चुका है। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी सिग्नल 7 की। 7वां सिग्नल इम्यूनिटी के द्वारा जो हमें दिया जाता है, जिससे हम सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी के स्तर को। इसके लिए आपके अगर स्किन पर बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन में एलर्जी हो रही है, इसके साथ ही साथ आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो आपको समझना चाहिए ये स्किन बीमारियों के साथ साथ आपको लो इम्यूनिटी की तरफ इंडिकेशन है। इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर इन सभी सिग्नल्स को आप अपनी दिनचर्या में देखते हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी का स्तर नीचा हो चुका है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली लाइफ में कुछ बदलाव करने चाहिए। डेली टिप्स हैं, उनके द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। डेली इम्यूनिटी बूस्ट टिप्स में आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में इम्यूनिटी बूस्ट टॉपिक लिखकर जरूर सजेस्ट करें। अगला वीडियो अगले मंडे तक इसी चैनल पर स्वस्थ रहो मस्त रहो सीरीज में मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।